नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैपिंग सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, हम लोग जो मैपिंग कर रहे हैं ना, पीवाईक्यू की हेल्प से कर रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा ना, आप लोग को इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप पूरा अच्छे से मैं क्लियर करवा दूंगा। बस ये पूरी सीरीज आप लोग फॉलो करिएगा। जी हाँ, पूरा इंडिया का और वर्ल्ड का मैप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ में पीवाईक्यू के साथ में करें तो पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कर लोगे बढ़िया से। तो चलो वीडियो स्टार्ट भी करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ 34 वाले से देखेंगे। इंग्लिश में भी कंपाइलेशन है, हिंदी में भी। इसमें बात हो रही है आपकी टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रही है। ठीक है, टाइगर रिजर्व से आप ये समझो क्वेश्चन जो है आता जरूर है हर साल। अब देखो, भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? टोटल इस समय जिस समय वीडियो बना रहा हूं ना, जुलाई 2024 में टोटल 55 टाइगर रिजर्व है, क्योंकि घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक, अब इसमें बोला जा रहा है कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जो आपके मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ये समझते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको अगर हम टाइगर रिजर्व वाले मैप में आते हैं ना, देखो ये आपको टाइगर रिजर्व का मैप दिखेगा जो इंडिया का है। इसमें आप देखो, यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश के जो आपको टाइगर रिजर्व जो है कौन कौन से, जैसे पन्ना, फिर आपका संजय दुबड़ी, बांधवगढ़, फिर आपका सतपुरा हो गया, पेंच हो गया, कान्हा हो गया, दुर्गावती हो गया। तो अगर इसमें ऑप्शन मिलाओगे ना, कौन सा नहीं है, वो है आपका अमनगढ़। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अमनगढ़ हो जाएगा। क्यों भैया अमनगढ़ में कैसे पता लग गया? क्योंकि अमनगढ़ तो आपका उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। अब देखो, इंफॉर्मेशन आपको कितनी लेनी है भैया। भारत में टोटल टाइगर रिजर्व इस समय में 55 है, 55 है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? अगर हम उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात करें ना, इसमें मैप में आपको अभी 2 दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं इस समय इंडिया उत्तर प्रदेश में टोटल आपको 4 टाइगर रिजर्व दिखेंगे। कितने? 4 टाइगर रिजर्व। करेक्ट आंसर तो मैंने आपको बता दिया, ए है। कौन कौन से टाइगर रिजर्व में? देखो, पहली चीज तो ये समझो, एक आपका हो गया ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व, एक हो गया आपका दुधवा टाइगर रिजर्व। यूपी स्पेशल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीलीभीत और दुधवा। ठीक, और कौन से? और अगर हम बात करें, एक पीलीभीत हो गया, दुधवा, इस वाले मैप में देखो, एक हो गया आपका रानीपुर, और एक हो गया जो बिजनौर आपको दिख रहा है ना, बिजनौर, यहाँ पर भी एक टाइगर रिजर्व। टोटल 4 टाइगर रिजर्व है आपके। ठीक है, पीलीभीत, दुधवा, रानीपुर और बिजनौर। ठीक, इसको अगर हम लोग यूपी के डिस्ट्रिक्ट मैप में देखें तो अब ये देखो, ये हो गया आपका पीलीभीत, और जो दुधवा है वो लखीमपुर में आएगा। ठीक है, फिर जो रानीपुर है वो चित्रकूट में। ठीक है, जो नीचे आपको दिख रहा है। और फिर अगर हम बात करें, एक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, वो बिजनौर। तो जो अमनगढ़ की बात कर रहे हैं ना, वो बिजनौर में आता है। ठीक है, उत्तराखंड के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है बिजनौर जिला। यहीं से गंगा भी एंटर होती है। तो ये अच्छे समझ में आया। इतना मैप जो है इन्फॉर्मेशन बताई, इसको ध्यान रखना। ठीक, करेक्ट आंसर हो गया आपका ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें तो 35 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है अच्छा वही करवाना, जिससे आपका पूरा जो है ना मैप वो क्लियर हो। इसमें बोला जा रहा है कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो आपकी बाल्टिक सी है ना, बाल्टिक सागर, उससे बॉर्डर नहीं शेयर करती। तो पहले तो हम लोग देखो बाल्टिक सी के पास चलते हैं। ठीक, बाल्टिक सी आपका कहाँ है? ये ना हमारा प्यारा भारत। इधर से नॉर्थ वेस्ट की ओर चलोगे, सबसे पहले तो ये जो दिख रही ये है आपकी कैस्पियन सी। इसके बारे में तो हम लोग चलो बात कर चुके हैं पहले भी। ये आपकी कैस्पियन सी हो गई, और इसके पश्चिम चलो, ये हो गई आपकी ब्लैक सी। अब बाल्टिक सी कहाँ पे है? देखो, भारत से एकदम यहाँ आओ, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में हो ये। तो ये वाली जो सागर दिख रही है जहाँ कर्सर है मेरा भी, ये हो गई आपकी बाल्टिक सी। ठीक है, कौन सी? बाल्टिक सी। अब बाल्टिक सी से देखो कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। देखो, स्वीडन भी कर रही है, फिनलैंड भी कर रही है, इधर रशिया भी कर रही है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, डेनमार्क। अब ऑप्शंस में आओ। ऑप्शन में बोला जा रहा है कि कौन सा भैया नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक, देखो है क्या ना, स्वीडन आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है, स्वीडन आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है, लेकिन जो नॉर्वे है ना वो बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा। इसी वजह से करेक्ट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि पेयर वाइज पूछा गया है। फिर से एक बार देख लो भैया मैप में, ये हो गया आपका स्वीडन, स्वीडन आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है, फिनलैंड, एस्टोनिया भी कर रहा है, लैटविया भी कर रहा है, लिथुआनिया भी कर रहा है, पोलैंड भी कर रहा है, जर्मनी भी कर रहा है, डेनमार्क। अब इसको याद कराने के लिए ना मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, वो शॉर्ट्स में बताऊंगा। ठीक है, इस चैनल को फॉलो कर लो, शॉर्ट्स में मैं बताता रहता हूँ। तो ठीक है, अभी सिर्फ मैप में इतना समझो, बाल्टिक सी कहाँ पे है और कौन सा भैया बॉर्डर नहीं करता। नॉर्वे बॉर्डर नहीं करता है। ठीक है, रशिया भी कर रहा है, बाकी सारे देश है। चलो एक बार फिर से बता दे रहे। पहला आपका स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। अब अभी याद नहीं होगा, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी ना, मैं आपको सब याद करवाता जाऊंगा, क्योंकि अभी तो पहली बार में देख रहे हो। बहुत से लोगों के जो बार बार देख रहे होंगे लेकिन वो याद ना हो, लेकिन सीरीज देखते रहो, आगे भी बाल्टिक सी को लेकर क्वेश्चन आएगा तब मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, अभी चलो कम से कम कुछ तो इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। देखो, स्वीडन वाला आपका सी में भी, लेकिन वो स्वीडन रशिया दोनों बॉर्डर कर रहे हैं, इसको इसलिए माना नहीं था। अगला क्वेश्चन हो गया आपका त्रिशूल पीक को लेके। देखिए, आपके हिमालयों में ना एक पड़ता है त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल पीक। टोटली 3 आपके पर्वत हैं। अब इसको लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
पहला है कि ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में आता है, बिल्कुल सही है, ठीक। और बोला जाए जो पर्वत है आपका 7500 मीटर से ऊंचा है, तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला। त्रिशूल पीक की तरफ चलते हैं। देखो त्रिशूल पीक जो है आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। इसमें करेक्ट आंसर 1 है और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। 7500 से नीचे इनकी हाइट। और टोटल जो है ना, ये जो आपका त्रिशूल आपका शिखर है, टोटल 3 पर्वत हैं। और त्रिशूल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शिव जी का आपने पता होगा ना, उनके पास में त्रिशूल है, तो त्रिशूल के आकार में, त्रिशूल के शेप में ये आपके पर्वत हैं। चलो एक बार आओ देखते हैं, ठीक है। त्रिशूल हम देखते हैं, उत्तराखंड में आपको दिखेगा। ये हो गया आपका उत्तराखंड। इधर कोई बार मैं सर्च करा हुआ था, ये आपको दिखेगा आपके त्रिशूल जो है पीक्स हैं। और जूम करते हैं, कहाँ पे, उत्तराखंड में। इतना ध्यान रखना है कि इसकी फोटो भी मिलाया था कि ये हो गया आपके त्रिशूल, ठीक है। ठीक। तो ये ध्यान रखिए, बागेश्वर जिले में आते हो, 7500 मीटर से कम ऊंचाई, टोटल 3 पीक्स है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है जो आपकी पार्वती अर्गा रामसर स्थल है, ये कहाँ पर। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, ये आपकी उत्तर प्रदेश में। अब देखो जो भैया रामसर साइट है ना, इसको लेके मैं अच्छा बता चुका, पर फिर से समझ लो। रामसर क्या है, देखो रामसर जो है ना, ईरान का एक शहर है। यहाँ पर 1971 में कन्वेंशन साइन हुआ था, जिस वजह से नाम पड़ गया इस कन्वेंशन का रामसर। और ये प्रोटेक्ट किसको करता है, ये भैया रक्षा करता है आपके वेटलैंड का। वेटलैंड क्या होता है बता चुका हूँ, फिर से समझ लो। ऐसी जमीन, बस इतना समझो आसान भाषा में, जहां पर आपको पानी दिख जाए ना, पानी भरा हुआ रहता है, उसको वेटलैंड बोला जाता है। वेट मतलब गीला, लैंड मतलब जमीन, ठीक है, गीली जमीन ये मान लो। और ज्यादातर वेटलैंड को रामसर साइट बोल दिया जाता है, जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक बार भैया अगर हम रामसर देखें ना, अच्छे से समझ लो, तो ये आपका ईरान हो गया। ईरान में मैंने आपको बताया था ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के साउथ में देखो, कैस्पियन सी के साउथ में देखो ये रामसर दिख रहा है, तो ये हो गया रामसर शहर। अब उत्तर प्रदेश में भी आपकी रामसर साइट है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक रामसर साइट है आपकी, पार्वती अर्गा रामसर साइट, ठीक है। और ये कहां पर आपको दिखेगी, ये गोंडा जिले में दिखेगी, तो पहले वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद में बर्ड सेंचुरी भी है। बर्ड सेंचुरी का मतलब ये है कि यहाँ पे पक्षियों को भी प्रोटेक्ट करा जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका सी वाला हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। चलो इसको एक बार मैं आपको हिंदी वाला दिखाता हूँ, मैप में दिखा। दोनों सही है, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, और पक्षी आपका अभयारण्य भी है। करेक्ट आंसर सी वाला हो गया, ठीक है। गोंडा जिला कहाँ पे आएगा, देखो मैप में देखो, ये दिख रहा होगा आपको गोंडा जिला, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कौन सी आपकी रामसर साइट, पार्वती अर्गा रामसर साइट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला 41 वाला देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जिनका रिवर बेसिन जो है ना सबसे बड़ा है। रिवर बेसिन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, नदी घाटी रिवर बेसिन। अब देखो रिवर बेसिन होता क्या है, एक आपकी रिवर जा रही है, इसमें अलग अलग रिवर्स आके मिल रही हैं, ठीक है। तो ऐसी भैया नदी बताओ जिसमें बहुत सारी उसकी अलग अलग क्या मिल रही होंगी, आके ट्रिब्यूटरीज। हो सकता है ये आपकी एक सहायक नदी, इसमें भी आके एक नदी मिल रही हो, ठीक है। तो ऐसे बताना होता रिवर बेसिन सबसे बड़ा आपका किसका है। तो अगर इन नदियों की बात करें, सबसे बड़ा आपका महानदी का, ठीक है। इसका आपका बनेगा, महानदी का बनेगा। एक चीज और समझ लो, इसको एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ। साउथ इंडिया में आपको दिखेगा, इधर दिखेगी नर्मदा नदी, इधर दिखेगी आपकी तापी नदी, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा महानदी, ठीक है। फिर इधर दिखेगी आपको गोदावरी, ये दिखेगी कृष्णा। उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ भी पूछ सकता है ऑर्डर। तो इधर दिखेगी कावेरी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हुआ है इस क्वेश्चन का, वो हो गया आपका महानदी। बाकी जो है उनको भी एक बार मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो ये हो गई आपकी नर्मदा, ये हो गई तापी, फिर देखो ये जा रही है आपकी महानदी जा रही है, फिर गोदावरी है, इधर कृष्णा है, ठीक है। और नीचे सबसे आपको दिखेगी इधर कावेरी जो है ना, इसका पहला नाम कावेरी, तब तो कावेरी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। इतना ही रखते हैं क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। अब अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर से मैप अगर अच्छे से रिवाइज करना हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, यही वीडियो भी खत्म करूंगा मैं। एंड में मैं आपको ये बता दूं कि हमारा यूपी पीसीएस 2024 का एक पेड ग्रुप चल रहा है, प्री प्लस मेंस का, एक ही जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही हमारा आरओ एग्जाम का भी चल रहा है। चलिए यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो, नमस्कार।